बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा पिछली वीडियो के लिए कि उसमें माइक थोड़ा गड़बड़ कर गया था, तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। तो आज बगैर माइक के ये वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट होगा। तो दूसरा ये है कि आज का जो बिज़नेस आइडिया है, एक मुनफरद किस्म का जो ना बिज़नेस आइडिया है। देखें कि हम जो देहाती लोग हैं, हमने हर तरह के जानवर पाले होते हैं घर में। उसका की वजह ख़ास वजह होती है, वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसमें आज जो मैं वीडियो का मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप जो गोल्डन मिस्री मुर्गियां होती हैं अंडों वाली, जो लगातार अंडे देती रहती हैं, थोड़ा सा वो वक्फा करती हैं और उसके बाद फिर जो है ना अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। तो आज उन मुर्गियों के मतलब आपको बिजनेस आइडिया देने जा रहा हूँ। यकीन करें कि बहुत मुनाफा बख्श काम है। सिर्फ जो है ना वो 6 महीने जो सर्दियों के हैं वो आपने मुर्गियां रखनी है, उनसे अंडे कलेक्ट करने हैं, उनको सेल करना है, अपना प्रॉफिट कमाना है और उसके बाद वो 6 महीने के बाद मुर्गियां सेल कर देनी है। तो आज ये 6 महीने का पूरी फिजिबिलिटी जो है ना इनकी इसकी मैं आपको देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया आपको पसंद भी आएगा और इस पर अमल करते हुए आप अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। तो बात करते हैं मुर्गियों की कि सबसे पहले इनकी रहायश का जो बंदोबस्त है, आप ये मैं जो आइडिया आपको देने जा रहा हूँ ये 500 मुर्गी का है। 500 मुर्गी आपने रखनी है, तो उसके लिए रहायश का जो आपने बंदोबस्त करना है वो नॉर्मल सा एक कमरा हो, उसके ऊपर जो है ये जो लोहे वाली चादरें हैं ये भी डालकर आप जो है ना वो निज़ाम चला सकते हैं। वैसे भी कच्ची छत भी अगर आप ऊपर उसकी डालना चाहें, बांस और ये काने की जो चिक्कियाँ होती हैं, इस तरह ये भी डाल के आप शेड की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह उसके जो साइडों पे आपने जो लगानी है बाउंड्री वाल, वो आपने कोई 5 फुट हाइट वाली जाली जो है ना वो देख लें, वो थोड़े खुले एरिया में लगा लें ताकि ये मुर्गियां उधर अंदर ही रहें, तो अंदर ही अंडे दें, उधर से जो है ना आप उनको खुराक वगैरह डालें। और दूसरा जो इनकी खुराक है वो खुराक आपने जो है ना वो देसी खुराक रखनी है। जो फीड होती है इन मुर्गियों वाली वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, वो फिर अगर वो खुराक डाली जाए तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट अच्छा नहीं हासिल हो सकता है। इसलिए जो है ना वो आपने अभी मकई गंदम ये चीज़ें जो है ना वो इनके रेट ठीक हैं, आप गंदम भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो मकई का वो आप दलिया करा के वो भी उनको डाल सकते हैं, चावल उनको डाल सकते हैं, जो छोटा टोप चावल होता है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों का इसी तरह बाजरा है, ये चीज़ें आप इनको खुराक में डालें और यकीन करें कि 6 महीने में आप अच्छा खासा उनकी कीमतें खरीद से जो है ना वो दुगना आप प्रॉफिट कमा लेंगे। उसकी मुकम्मल डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ। करना आपने क्या है कि 500 मुर्गी आपने जब खरीदनी है तो उस अभी देखें कि आगे सर्दियाँ, अभी अगस्त का महीना शुरू है, तो सर्दियों में तकरीबन नवंबर से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। सर्दियों से जो है ना वो अंडों का सीज़न शुरू हो जाता है। इसी तरह नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 6 महीने सर्दियों के आप अगर लगाएं तो 6 महीनों में आप अच्छा खासा जो है ना वो इस बिजनेस के तहत जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी आपने अगर अक्टूबर में जाकर, अभी 2-3 महीने हैं, इन 2-3 महीनों में आपने उनकी रहायश की, उनका जो शेड वगैरह आपने बनाना है। आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी 2-3 महीने रहते हैं, आप इन 2-3 महीनों में उसकी तैयारी कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं। उसके आगे जो है ना बाकी बाउंड्री वाल वगैरह जो भी लगानी है वो लगा के उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड पे या अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद जो है ना ये मुर्गियां आप परचेज करें और फीड नाग जो है ना वो तकरीबन आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा, जो 6-7 महीने की जो पट्टी होती है जो अंडे देने के लिए तैयार होती है। तो 1500 रुपये अगर फीड नाग लें तो इस तरह 500 मुर्गी आप जो है ना वो 7.5 लाख में जो है ना वो खरीद लेंगे। 7.5 लाख में उनकी जो है ना वो आप मुर्गी खरीद ली है, उनको आकर छोड़ें। सबसे पहले क्या है कि जब लाते हैं उनकी वैक्सीन करा लें, बाकी जो रानी खेत की गोलियां होती हैं खिलाने वाली वो उनको खिला दें। बाकी भी जो जितने सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं
वो आप पहले कर लें। करने के बाद जो है ना वो उसको अपने शेड के अंदर छोड़ दें, जगह की सफाई रखें। जो बाहर जो आपने एक बड़ा टैप बनाया हुआ है कमरे के सामने, उसमें जो है ना वो आप ये जो गाय भैंसों का गोबर होता है पुराना, ये जो है ना वक्फे वक्फे पर फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा इनकी मुर्गी की खुराक होती है। सड़े सड़े जो फ्रूट होता है जिसमें जो है ना अमरूद सबसे ज्यादा बेहतर होता है, ये जो है ना वो उधर अंदर फेंक दें। लेकिन एक दिन फेंकें, शाम के टाइम उसकी सफाई कर दें, दूसरे दिन फिर और फेंक दें। पक्का उधर ना पड़ा रहे, क्योंकि वो फिर जब गंदगी ज्यादा हो जाती है तो वो उनकी बीमारी का बायस बनती है। तो इस तरह आप 500 मुर्गी अपने शेड के अंदर ले आएँ। उनकी जो है जितनी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो सबसे पहले कर लें। उसके बाद जो है ना अगर 500 मुर्गी एक टाइम जो है ना 500 मुर्गी वो अंडे नहीं देती है। अगर 500 के बजाय आप 400 अंडा की प्रोडक्शन आप हासिल कर रहे हैं डेली बेस पे, तो खुद हिसाब लगा लें कि दोस्तों 50 रुपये फी अंडा, अभी हो सकता है कि इन सर्दियों में 60-70 रुपये तक भी चला जाए, जो कि परचून रेट पर सेल हो रहा है। तो आप 50 का भी ना लगाएं, आप 40 रुपये फी अंडा जो है ना होल सेल रेट पर अगर आप सेल करें तो आपका गाहक बेशुमार होगा। आप बड़ी बड़ी किराना स्टोर जो होते हैं उन पर दे सकते हैं। इसी तरह फेरी पर जो है ना आप किसी गाड़ी वगैरह में रख कर जो है ना मुख्तलिफ 2-3 बाजारों का चक्कर लगा के उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप एक जगह अपनी शॉप रख कर उधर सेल पॉइंट बना सकते हैं। तो अंडे सेल होने का कोई मसला नहीं है, वो हाथों हाथ सेल हो जाते हैं। अगर 400 अंडा आपकी डेली प्रोडक्शन है तो आप डेली उसकी खुराक जो है फी मुर्गी, बल्कि 500 मुर्गी की जो डेली खुराक का खर्च है वो आप निकाल दें। अगर 8,000 रुपये 8,000 रुपये की आपको उनको डेली बेस पर खुराक डालें तो आपका वो 400 अंडा 16,000 में सेल होगा, 40 रुपये फी अंडा के हिसाब से। तो अगर 16,000 में सेल होता है तो 8,000 रुपये आपको डेली बचत आ रही है। इसी तरह अगर 8,000 आपको डेली बचत आए तो महीने के 2,40,000 रुपये बन जाते हैं। तो 2,40,000 रुपये अगर आपके महीने की बचत आ रही है, खुराक का खर्चा डेली बेस पर हम निकाल रहे हैं कि पर डे जो है ना वो 8,000 रुपये उनकी खुराक का खर्चा निकाल रहे हैं। आप 10 दिनों की 15 दिनों की महीने की खुराक गट्ठी भी उनकी खरीद के रख सकते हैं। अगर आपके पास रखने की जगह दस्तियाब है तो आप मकई खरीद लें, उसका दलिया बना लें। इसके अलावा गंदम जो है ना उसका दलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, गंदम का दाना छोटा होता है, वो वैसे ही मुर्गे खा लेते हैं, उससे जल्दी उनका पेट भी भर जाता है। इसी तरह जो छोटा टोक चावल होता है वो आप जो है ना खरीद लें। बाजरा खरीद लें, क्योंकि सर्दियों में जो है ना बाजरा भी ठीक रहता है क्योंकि वो गर्म होता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आप जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना खरीद के रख लें। लेकिन उसका खर्चा जो है ना इतना आपने करना है कि आपकी कास्ट डेली बेस पे 8,000 रुपये तक हो। तो 16,000 के आपके अंडे अगर डेली के आप सेल कर रहे हैं तो 8,000 रुपये आपको बचत आ रही है। महीने का 2,40,000 रुपये आपको जो है ना वो बिल्कुल जो साफी बचत है वो है। तो इस तरह अगर 6 महीने आप उनको रखेंगे तो वो 6 महीने का जो आपको प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 14,40,000 रुपये। 14,40,000 रुपये अगर आप 6 महीने उन अंडों से कमा लेते हैं तो उसके बाद आप वही मुर्गियाँ सेल कर दें। क्योंकि सेल इसलिए कर दें क्योंकि बाकी आगे गर्मियों के 6 महीने फिर उनको रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 6 महीने उनको रखेंगे, उनको फिर उनकी खुराक का खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे। तो वो जो 6 महीने आप खुराक का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, इससे बेहतर है कि उनको सेल कर दें। अगला सीज़न जब आए तो दोबारा उनको आप खरीद लें। चलो एक साल जो है ना वो 1,500 रुपया फी पीस के हिसाब से आपने खरीदा था, अगले साल हो सकता है 2,000 फी पीस के हिसाब से खरीद लें। लेकिन ये है कि 6 महीने की फार्मिंग करने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो अभी हिसाब लगा लें कि 14,40,000 रुपये आपको 6 महीने की काफ़ी बचत आ रही है। अभी अगर 1,000 रुपये भी पर पीस आप अभी दोबारा आप मुर्गियों को सेल करते हैं तो 500 मुर्गी आगे 5 लाख की वो चली जाएगी। तो इस तरह 19,40,000 रुपये आपका जो है ना वो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जिसमें 7.5 लाख रुपये आपने जिससे वो खरीदी थी
وہ اگر نکالیں، 90,000 فالتو نکال دیں جو آپ نے ان کی میڈیسن شروع میں کی ہے، ان کی ویکسین وغیرہ کرائی ہے، وہ اخراجات نکال دیں تو آپ کے پاس صافی جو ہے نا وہ 11 لاکھ روپے بچ جاتے ہیں 6 مہینے کے۔ اگر مہینے پر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ 1,83,000 روپے، جیسے میں نے تھم نیل پر لکھا بھی ہے۔ تو اس لیے اس میں پرافٹ بہت زیادہ ہے۔ صرف ان کی صحت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ خوراک جو ہے نا 500 مرغی کی 8,000 کی ایک دن کی، میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ 8,000 کی اگر خوراک ان کو ڈالتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو پہلے بھی کیونکہ جو فیڈ ہوتی ہے وہ مہنگی ملتی ہے، اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایک سستی مل جائیں گی، اس سے وہ پیٹ بھی بھر لیں گی، تو اس سے اپنے پرافٹ مارجن بھی اچھا ہوگا۔ تو دیکھ لیں کہ اس میں پرافٹ مارجن بہت زیادہ ہے۔ 500 مرغی میں تو کہتا ہوں سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبح کے ٹائم آپ نے اس کو خوراک ڈالنی ہے، پھر شام کے ٹائم یا دن کو ٹائم آپ کو خوراک ڈالنی ہے۔ پانی ان کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے برتنوں میں رکھ دینا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے یا زیادہ گندا ہو گیا ہے تو اس وقت اس کو چینج کر دیں۔ اتنا سارا کام ہے، اتنا جو ہے نا زیادہ محنت طلب کام بھی نہیں ہے، تو صرف آپ نے ان کی نظر نگرانی ان کو رکھنی ہے۔ تو ضرور اس آئیڈیا پر کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔